अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारी बाजारी सप्लाइयाँ ली होंगी, वो 3-4 दिन चलती हैं, वो बिल्कुल डेड हो जाती हैं, जल जाती हैं और बनने के काबिल भी नहीं रहती। आज मैं एक बहुत ही कमाल की एक सप्लाई बनाने वाला हूँ। 4 से 5 साल तक इसकी वारंटी है, बहुत ही कमाल की है। आपका थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, लेकिन आपका जो काम है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त करेगी। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जाओ वीडियो स्टार्ट। इस पावरफुल सप्लाई को बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए इस तरह के ट्रांसफार्मर। मैं आपको जो है ना तरीकाकार बताऊंगा। आज हम इस्तेमाल ट्रांसफार्मर करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे कि जो कि आपके लिए जनाब एक लाइफ टाइम वारंटी वाली सप्लाई बनाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसी सप्लाई पहले बना के जनाब इनको चेक किया हुआ है और ये इसका जलने की कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो ये तारें होती है ना एक ही कलर की, ये जो रेड होती हैं, ये इसका इनपुट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट या 14 वोल्ट का ट्रांसफार्मर तकरीबन ये आम मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी आउटपुट तारें हैं। सबसे पहले यहाँ से हम 220 वोल्ट देंगे तो ये आउटपुट पर हमें जनाब 220 वोल्ट को 12 वोल्ट करके देगा, लेकिन ये हमें उसी तरह एसी करंट ही देगा। लेकिन इसको एसी को डीसी बनाने के लिए हम जनाब इसके साथ एक रेक्टिफायर ब्रिज लगाएंगे। मैं आपको जल्दी सारा तरीका बताऊंगा। उसके साथ फिर जो चीज़ें हमने लगानी है वो जनाब इसको पावरफुल बनाएंगे। तो मैं अभी इसके साथ ब्रिज लगा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो एसी टू डीसी ब्रिज आती है ना, इसके दरमियान वाली जो 2 पिनें होती हैं ये इसकी इनपुट होती हैं, और ये जो कट वाली साइड होती है ना ये इसकी पॉजिटिव होती है और ये इसकी नेगेटिव होगी। तो मैं अभी इसको इसके साथ लगा। तो दोस्तों, इस तरह आपने कनेक्शन कर देने हैं इनपुट पर। और दोस्तों, अब इसकी ये पॉजिटिव है कट वाली साइड, अब ये नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने जनाब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लगा दी है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ आउटपुट पर यहाँ पर और इसकी पॉजिटिव पर एक कैपेसिटर भी लगाना है। वो हमने लगाना है 35 वोल्ट 1000 यूएफ का। तो मैं जनाब इसको जल्दी लगा देता हूँ। इसकी वाइट साइड नेगेटिव होती है और दूसरी पॉजिटिव होती है। तो हमने जनाब इसको इस तरह यहाँ पर लगा देना है। तो इस तरह जनाब आपने इसको कैपेसिटर लगा लेना है। तो अब जनाब हम इसको पीछे चेक कर लेते हैं तार लगा के, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया मुकम्मल, ठीक है। अब हम इसको रख देना साइड पे। अब आपने लेना है दूसरा ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये आपने ले लेना है। अगर आपको वो उसके ट्रांसफार्मर के साथ का मिल जाए 220 वोल्ट तो 12 तो ठीक है, वरना आप अगर ज़्यादा इसका रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आप 12 में 20 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पर हमको एसी करंट देगा। लेकिन इसको डीसी बनाने के लिए हमें जनाब रेक्टिफायर इसका तरीकाकार ये है कि आपने जनाब ये जो साइड वाली तारें ना यहाँ पर आपने रेक्टिफायर लगा देने हैं, जो कि इसको डीसी कर देंगे। और उसके बाद ये जो दरमियान वाला ना ये इसका अर्थ होगा, जो कि हम डायरेक्ट अर्थ के साथ लगा देंगे। तो मैं अभी आपको लिखा के चेक भी करवा देता हूँ। तो ये रेक्टिफायर होता है। इसकी जो वाइट साइड है ना ये आपने आगे करनी है, और जब इसकी ये ब्लैक साइड होती है ना ये इसकी इनपुट होती है। जैसे कि आपने इस तरह इसको लगा देना है। तो इसी तरह आपने जनाब इन दोनों को रेक्टिफायर लगा देना है लहदा। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों रेक्टिफायरों को आपस में जोड़ देना है। इसकी जो वाइट साइड है ना ये आपने इस तरह जोड़ देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेनी है जनाब 2 तारें, ब्लैक एंड जनाब रेड लेनी है। ये 2 तारें आपने एक यहाँ पर आपने पॉजिटिव पे लगा देनी है, और ये आपने डायरेक्ट इसके साथ ही यहाँ पे लगा देनी है। तो इसी तरह जनाब आपने 2 तारें जोड़ के इस तरह लगा देना और इसको आपने डायरेक्ट कर देना। लेकिन इसको भी हमने इसके साथ भी एक कैपेसिटर लगाना है, क्योंकि ये जो तारें हैं ना ये इस तरह अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो करंट है ना वो कम ज़्यादा होगा, पल्स लगाएगा। तो इसलिए कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह आपने जनाब एक इसके साथ भी कैपेसिटर लगा देना है 35 वोल्ट का। तो ये जनाब आप देख लें मुकम्मल। मैं आपको तरीकाकार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल इसकी समझ लग सके, ठीक है। ये ब्रिज लगा देनी है। अब जनाब इसका मरल्ला आता है अगला। अब ये इसके साथ रख लेना है और ये इसके साथ रख लेना। ये ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है। ये ट्रांसफार्मर तकरीबन आपको 350-400 का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि इसके पीछे जनाब हमने इसको 220 वोल्ट जो है ना वो हमने इसको मुश्तरका देना है। तो उसके लिए हम इसके साथ एक तार लगा लेंगे यहाँ पे। इस तरह दोस्तों आपने 220 वोल्ट ना दोनों ट्रांसफार्मर है ना इनको दे देना, ठीक है ना। ये देख एक ही तार से हम दोनों को करंट देंगे, इनपुट 220 वोल्ट का। ये आप चेक कर लें। अब आपने क्या करना है, अब आते हैं इसकी बारी आउटपुट पे, ठीक है। अब आउटपुट पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो जनाब लेने हैं 2 कैपेसिटर। आपने लेने हैं जनाब 50 वोल्ट 2200 यूएफ का। तो इसी तरह आपने एक और कैपेसिटर ले लेना है। ये भी होना 50 वोल्ट में चाहिए। यूएफ जो है ना वो आपने कोशिश करना 2200-3300 यूएफ होने चाहिए। इस तरह मेरे पास ये 2 कैपेसिटर है जनाब 50 वोल्ट के। तो आपने क्या करना है, आपने जनाब इनकी जो वाइट साइड है ना ये वाइट साइड नेगेटिव वाली, इनकी पिनें दोस्तों आपस में इस तरह आपने जोड़ देनी है।
इसी तरह दूसरी जो पॉजिटिव वाली इसकी पिन्ने हैं ना, वो आपस में इस तरह जोड़ देनी है। बड़ी कमाल की सप्लाई दोस्तों है ये। मुकम्मल मैं बना के आपको चेक भी करवाऊंगा, और ये मैंने काफ़ी देर इस्तेमाल किया है और इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त है, और इसकी जलने की टेंशन ही नहीं है। बहुत सारे लोग सिंगल पे इस्तेमाल करते होंगे लेकिन वो जनाब कामयाब नहीं है। और ये फ़िल्टर है ना, ये कैपेसिटर, ये सिर्फ लगाने का मकसद इनको पावरफुल बनाना है और ये इसको झटके वगैरह से बचाना है। तो इस तरह जनाब आपने इनको आपस में जोड़ लेना, यानी पैरेलल में, जमा के साथ जमा, माइनस के साथ माइनस। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये ट्रांसफार्मर है ना, इसकी जो रेड तार है ना, ये जो रेड, ये दोस्तों आपने लगा देनी है ये जो दूसरा ट्रांसफार्मर है ना, इसकी रेड के साथ इस तरह आपस में इसको जोड़ देना है। और उसके बाद दोस्तों इसकी इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है नेगेटिव, इस ट्रांसफार्मर की जो नेगेटिव है ना, इनको भी आपने आपस में जोड़ देना है। तो दोस्तों इस तरह आप कनेक्शन देख लें, इस ट्रांसफार्मर का जमा और जो पॉजिटिव है ना, इसका और इस दोनों का आपस में इकट्ठा कर देना, और इसका नेगेटिव आपने दोनों इकट्ठा कर देना, ठीक है, यानी पैरेलल में आपने कनेक्शन कर देने हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो कैपेसिटर है ना, अब आपने इनका जो पॉजिटिव है ना, इन ट्रांसफार्मर का, वो आपने जनाब लगा देना है कैपेसिटर की पॉजिटिव पे यहाँ पे, और इसी तरह ये जो नेगेटिव है वो आपने इसकी वाइट साइड पे यहाँ पे लगा देना है। आपने जनाब कैपेसिटर लगा लेना, ठीक है। अब दोनों का करंट जनाब यहाँ पे आ गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दो तारें लेनी है आपने जनाब, यहाँ से लेना है जनाब आउटपुट, आपने नेगेटिव से साथ लगा देनी है, और दूसरी तार लेनी है वो आपने लगा देनी है यहाँ पे पॉजिटिव पे, जहाँ से हमने आउटपुट लेना है। तो दोस्तों मैंने जनाब इसके कनेक्शन जो है ना वो मुकम्मल कर लिया है, मैंने मीटर के साथ अटैच भी कर दिया और साथ मोटर भी लगा दिया है। तो अभी मैं इसको पीछे से जनाब देता हूँ करंट। तो ये आप देख रहे होंगे कि मोटर हमारी जो चल चुकी है, तो ये वोल्टेज दे रहा है 16, यानी ये स्पीड एस इसकी बढ़ रही है, ठीक है। ये मोटर ये चल रही है, ठीक है। आप जनाब इस पर जनाब पानी वाला पंप है ना, वो भी आराम से चला सकते हैं, एयर कूलर भी चला सकते हैं, उसके अलावा AC/DC पंखा जो मर्ज़ी चलाएंगे। तो इसके जलने की तो टेंशन है ही नहीं ना। मैंने आपको 5 साल अगर कह दूं तो ये 5 साल वाला भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि ये चलता ही रहता है। इसमें कभी भी कोई मसला आया तो इस पे आउटपुट पे तारे अगर वगैरह आपस में टकर जाए ना, तो इसकी ये ब्रिज वगैरह कभी ख़राब हो सकती है, लेकिन वो भी ज़्यादा चांस नहीं होता अगर वो पीछे से ट्रिपिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। अगर बैटरी चार्जिंग करना चाहते हैं तो बैटरी भी आपकी बेहतरीन चार्जिंग करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों ये जनाब ये ट्रांसफार्मर आपको तकरीबन 400 साढ़े 400 के ना मार्केट से आपको मिल जाती हैं। तो इस तरह ये जो कैपेसिटर है ना, ये भी आपको 30 40 रुपए के मिल जाएंगे। यानी अगर आप सप्लाई लेना 1700 1800 की, उससे बेहतर है ये। इस पर अगर आपका जनाब 1000 1200 भी लग जाए ना, तो आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि ये कभी भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आपने इसके किसी भी डब्बे में आप अच्छी तरह आपने इसको जनाब फिटिंग कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको लाइफ टाइम चलाना है। तो जनाब मेरे लिए आपने दुआएं भी करनी है दोस्तों। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।